कानूनी है। कानूनी नुक्ता यह है मिस्टर रणबीर कि माधुरी के साइन उस दस्तावेज पर मेरे सामने न हुए तो उसकी वैलिडिटी कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है। अदालत तो बहुत दूर है मिस्टर बारूदवाला, लेकिन दुबई कितनी नजदीक है ये तुम नहीं जानते। इतनी नजदीक भी नहीं है जितनी कि तुम समझते हो मिस्टर रणबीर। क्या मतलब? यू आर अंडर अरेस्ट। मरी वयो मुझो साईं, मरी वयो। ए झूलेलाल छा तो कमाल बारूदवाला। मिस्टर मामा, स्वर्गीय उदयभान रावत अपनी जायदाद की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए हैं और मैं इसका फैसला आप पर छोड़ता हूं क्योंकि आप इनके मामा हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। सुल्तानी गवाह को बयान देने की इजाजत है। जज साहब, मेरी बहू एक्सीडेंट में नहीं मरी, बल्कि दहेज की लालच में आकर मैंने उसे मरवा दिया और उस दहेज का लालच मुझे मुलजिम रणबीर ने दिया। वो अपनी बेटी को मेरी बहू बनाना चाहता था। मेरी गोरी की मांग से सिंदूर खुरच कर अपनी बेटी की मांग भरना चाहता था। मैं और मेरा छोटा बेटा नरेश इसकी चाल में आ गए। हम दोनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उस बेचारी ने घर क्या छोड़ा, दुनिया ही छूट गई उससे। इस वैश्य ने मेरी गोरी को बड़ी बेरहमी से मारा जज साहब। उस गर्भवती को मार डाला जज साहब, मार डाला उसे, मार डाला। मिस्टर देसाई, अब आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। आपकी बहू की मौत कब हुई? यही कोई 6 महीने पहले। तो आप आज तक चुप क्यों रही? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सवाल बेईमानी है। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब दूंगी जज साहब। इजाजत है। जज साहब, कल तक मुझे दहेज का लालच था जो आज नहीं है। कल जमुना की बेटी मारी गई थी, मेरी नहीं, लेकिन आज मेरे बेटे का खून हुआ है। मेरी ममता बिलबिला उठी है, मेरी कोख में आग लगी है जज साहब। आपको जब बताया गया कि नरेश का खून हो गया है तो क्या आपने उसकी लाश देखी थी? बेटे की मौत की खबर सुनकर किस माँ में लाश देखने का होश बाकी रह जाता है जज साहब। मेरी ममता रणवीर की बातों में आकर मैंने ही अपनी बहू को मरवा दिया जज साहब, मैंने ही अपनी बहू को मरवा दिया। जब नरेश का खून हुआ नहीं था फिर ये झूठ आपसे किसने बोला था? इंस्पेक्टर अजय ने। इंस्पेक्टर अजय को बुलाया जाए मिलॉर्ड। इजाजत है। मिस्टर अजय, 6 महीने पहले आपने डिक्लेयर किया था कि गौरी की मौत एक्सीडेंट से हुई थी। एक्सीडेंट से नहीं मिस्टर देसाई, रॉन्ग साइड एक्सीडेंट से मौत डिक्लेयर की गई थी। ये रॉन्ग साइड एक्सीडेंट से क्या मतलब है आपका? रॉन्ग साइड एक्सीडेंट से मेरा मतलब है मिस्टर देसाई कि वो एक्सीडेंट नेचुरल नहीं, एबनॉर्मल था। और एबनॉर्मल एक्सीडेंट इत्तेफाक से नहीं होता, जानबूझकर किया जाता है। सर, हम पुलिस वालों को ऐसे केसेस में मरने वाले के बाद भी गवाह और सबूत की तलाश रहती है, शक रहता है। तो नरेश की मौत का झूठ आपने शक के बिना पर बोला? जी, आप सवाल उलझा कर ना करें। सर, गौरी राज की पत्नी थी। राज को भी इस बात का शक था कि वो मरी नहीं बल्कि मारी गई है। नरेश के खून का झूठ मैंने इसी शक के बिना पर बोला और राज के वकील भारत के मशवरे पर बोला। मिस्टर ऑफिसर, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत से आपने इस झूठ का इस्तेमाल कैसे किया? इस झूठ की परमिशन बाकायदा मैंने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ले ली थी सर, और इस सिलसिले में मुझे कुछ और भी कहना है। इजाजत है। थैंक यू सर। आपका कानून
शक की बिना पर मुजरिमों को इसलिए छोड़ देता है कि किसी भी बेगुनाह को गलत सजा न मिल जाए, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ शक की बिना पर ही मुजरिमों को पकड़ता है। अगर हम ऐसा ना करें तो मुलजिम पकड़ा नहीं जाता। उस दिन भी मैं अगर ये झूठ ना बोलता तो भानुमति को अपने बेटे के खून का यकीन नहीं आता, वो सच उगल कर कभी सुल्तानी का बना बनती, मुलजिम रणवीर कभी अदालत के कटघरे में ना ला जाता और मासूम गौरी का खून आज अदालत के दरवाजे पर इंसाफ के लिए दस्तक न देता। वेल सेड मिस्टर ऑफिसर, एंड वेरी वेल डन इंडीड। अदालत अब रणवीर का बयान सुनना चाहती है। मैंने गौरी का खून नहीं किया है जज साहब, मैंने खून नहीं किया। शरीफ इंसान हूँ, शरीफ। हजारों गरीब बेटियों की शादियां बिना दहेज करता हूँ, फिर मैं भानुमति को दहेज का लालच कैसे दे सकता था? हुआ ये जज साहब कि भानुमति के बेटे राज ने मेरी बेटी के आबरू बचाई। बेटी की आबरू तो बहुत बड़ी चीज होती है जज साहब, बहुत बड़ी चीज होती है। उस नेकी के बदले मैंने बहुत कुछ दिया भानुमति को। ये राज मामूली सा क्लर्क था, क्लर्क। मैंने उसे उसके एहसान के बदले अपने यहाँ जनरल मैनेजर की जगह दी। मेरी ये सब मेहरबानियां देखकर भानुमति के दिमाग में दहेज का लालच आ गया। अपने छोटे बेटे नरेश का फ्यूचर उसे सूझने लगा। माधुरी को अपनी बहू बनाने के चक्कर में उसने गौरी को मरवा दिया सर, और वो उसके छोटे बेटे नरेश ने ही गौरी को मार दिया। वो आज तक फरार है, आज तक फरार है। मिस्टर भारत, आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। मिस्टर रणवीर, भानुमति अपनी भूल का इतराफ कर चुके हैं। अब आप भी अदालत की मदद करें और जो सच है उसे मान लें। जो सच है वो तो मैंने बता दिया है, बाकी जो भी है झूठ है। झूठ तो ये भी है मिस्टर रणवीर कि माधुरी आपकी बेटी है। और झूठ तो ये भी है कि नरेश फरार है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर देसाई, लेट हिम प्रोसीड। नहीं मिलॉर्ड, बिना सबूत के सरकारी वकील ये कैसे कह सकते हैं कि माधुरी रणवीर की बेटी नहीं है? और माय लॉर्ड, मिस्टर देसाई तो यूं चिढ़ रहे हैं जैसे वो ही माधुरी की मां है, और जैसे कि उनको मालूम है कि मिस्टर रणवीर ही माधुरी के पिता हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, मिस्टर भारत ने मिस्टर रणवीर को नाजायज बाप कहा और मुझ अच्छे खासे मर्द को औरत कहा। वो अपने बेहुदा अल्फाज वापस लें या मिस्टर रणवीर के बाप न होने का अदालत में सबूत पेश करें। मिस्टर देसाई, मुझे डर है कि आपकी ये जिद आपके क्लाइंट को घाटा पहुंचा सकती है। और मैं इस घाटे के लिए तैयार हूं मिस्टर भारत, तैयार हूं। माय लॉर्ड, मिस माधुरी को कटहरे में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। तुम्हारे बाप का नाम? रणवीर नहीं है। तो तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उदय भान रावत। और मिस्टर रणवीर क्या है तुम्हारे? नकली बाप। तो तुम्हारे पिता से इनका क्या रिश्ता है? ये उनके भाई हैं। ओह, यानी कि चाचा। हाँ वकील साहब, ये वो चाचा हैं जो दौलत के लिए मेरे नकली बाप बन गए। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर रणवीर तुम्हारे नकली बाप हैं, ये बात तुम्हें कब पता चली? इनकी गिरफ्तारी से 5 मिनट पहले। अगर इस गिरफ्तारी में जरा सी भी देरी हो जाती तो जज साहब, मैं भी गोरी की तरह मार दी जाती। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये कोई साजिश है। मिस्टर भारत राज के दोस्त हैं और ये सब माधुरी पर दबाव डलवा कर कहलवा रहे हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर देसाई, यू जस्ट टेंडर अपॉलजी टू मिस्टर भारत और लीव द कोर्ट। यस मिलॉर्ड, आई एम सॉरी मिस्टर भारत। यू बेटर पे। हाँ तो मिस माधुरी, आप कह रही थी कि अगर रणवीर को गिरफ्तार करने में जरा भी देर की जाती तो आप भी गोरी की तरह मार दी जाती। जी हाँ जज साहब, ये बात मुझे 4 दिन पहले गोरी ने बताई थी। वो मेरे
ख्वाब में आई थी जज साहब, आपने मुझे मरने से बचाया। क्या लगती हूँ मैं आपकी? तुम मुझसे प्यार करती हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो। मगर राज मुझसे शादी नहीं करेगा। तब तो तुम भी मार दी जाओगी। माय लॉर्ड, बड़ा ही संगीन है ये केस। बहुत ही खतरनाक आदमी है मुलजिम रणवीर। जो बात गोरी ने माधुरी से 4 दिन पहले कही, आज वही बात मैं भी कह रहा हूं कि माधुरी मार दी जाएगी। माय लॉर्ड, ये तुम कैसे कह सकते हो? मिलॉर्ड, हो सकता है गोरी भारत के ख्वाब में भी आई हो। ऑर्डर ऑर्डर। माधुरी भी मार दी जाएगी। यह ख्वाब नहीं, इरादा है मिस्टर देसाई। जो रणवीर अपनी आंखों में उस वक्त से सजाए बैठा था जब आपका जूनियर वकील कृपलानी इसकी बेल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। अदालत सरकारी वकील को यकीन दिलाती है कि रणवीर की बेल किसी भी अदालत से ग्रांट नहीं होगी। मुझे खुशी हुई माय लॉर्ड, और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं माय लॉर्ड, नरेश भी फरार नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सरकारी वकील के पास इसका क्या सबूत है? सबूत? इसका सबूत इस टेप रिकॉर्डर में मौजूद है माय लॉर्ड। खुद करो खुद। सुनिए, नरेश को तुम्हारे साथ भेजने की रिस्क मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैं चलूं? सुनो, 5 लाख का चेक जो तुमने नरेश के फ्यूचर के लिए मांगा था तैयार है। और ये वो 5 लाख का चेक जो मुलजिम ने नरेश के फ्यूचर के लिए भानुमति को दिया था। मुलजिम ने अभी अभी अपने बयान में कहा कि नरेश फरार है। मुलजिम ने लॉर्डशिप के सामने झूठ बोला था क्योंकि नरेश इसकी कस्टडी में है और वो गोरी के खून का इल्जाम उस पर थोप कर खुद बरी होना चाहता है। दैट इज ऑल माय लॉर्ड। अदालत मुलजिम रणवीर को हुक्म देती है कि वो नरेश को इस अदालत के सामने पेश करे, और अगर नरेश को इस अदालत के सामने पेश नहीं किया जाता तो यह अदालत मुलजिम रणवीर को गोरी का खूनी समझने पर मजबूर हो जाएगी। भारत बेटा, किस मुंह से मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं? तूने गोरी का बहुत अच्छा केस लड़ा बेटा, बहुत अच्छा केस लड़ा। शुक्रिया कैसा चाची, ये तो मेरा फर्ज था। गोरी मेरी बहन थी। मैं गोरी के कातिल को फांसी पर लटकवा कर ही रहूंगा। मैं बचाऊंगा तुम्हें फांसी से। मेरा नाम देसाई है, कृपलानी नहीं। तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। क्या? तुम्हें अदालत में सच बोलना होगा कि नरेश जिंदा नहीं है और उसका कातिल है कालिदास। फिर उसके बाद मैं देखता हूं कि भारत कहां से चश्मदीद गवाह पेश करता है और तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाता है। नरेश को हाजिर किया जाए। नरेश इस दुनिया में नहीं है जज साहब, उसका खून हुआ है और खूनी है कालिदास। कालिदास कौन है? कालिदास कौन है भाई? कालिदास कौन? जज साहब, वो कालिदास मैं हूं। वो कालिदास जो 20 साल से एक ही डाल को देख रहा था, उस डाल को जिस पर वे उल्लू का पट्टा बैठा हुआ था और काट भी आप ही रहा था। कातिल ने बड़ी सफाई से धोई थी आस्तीन, लेकिन वो भूल गया कि खून बोलता भी है। मिस्टर कालिदास, आपको जो कुछ भी कहना है यहां कटहरे में खड़े होकर कहिए। जी हां जज साहब, और आप पुलिस को चौकन्ना कर दें। इस खौफनाक झूठे को सच सुनने की आदत नहीं है, ये भाग जाएगा। मिस्टर अजय, 20 साल पहले की बात है। मेरी बहन माधुरी को जन्म देकर चल बसी, लेकिन जज साहब 1 साल भी नहीं हुआ था कि मेरे जीजा उदयभान रावत का भी जाने का वक्त आ गया।
उदय भान ने 4 करोड़ रुपए छोड़े और वसीयत के हिसाब से 2 करोड़ रुपए सांप के थे और 2 करोड़ रुपए माधुरी के। लेकिन ये 4 करोड़ रुपया बंट उसी वक्त सकते थे जब रणवीर माधुरी को पाल पोस कर उसकी शादी करा देता। माधुरी को राज से प्यार हुआ। वो नहीं जानती थी कि राज शादीशुदा है, मगर ये जानता था, इसीलिए इसने गौरी को मार डाला। मगर शादी फिर भी नहीं हुई जज साहब, क्योंकि राज के दिल में गौरी अभी बसी हुई है। उसे भूल जाना उसके बस की बात नहीं है। ये रहे वो दस्तावेज, ये रहे वो नकली दस्तावेज जज साहब जो रणबीर ने मुझे दिए थे और कहा कि इस पर माधुरी के दस्तखत करा के उसे मार डालूं। जैसा माधुरी ने अभी बताया कि मैंने रणबीर के अरेस्ट से 5 मिनट पहले मैंने माधुरी की कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी थी, लेकिन जज साहब अपनी भांजी की जान बचाने के लिए, उसे मारने के लिए नहीं। मेरा ख्याल था जज साहब कि माधुरी डरकर साइन कर देगी, रणबीर को रुपए मिल जाएंगे और मेरी भांजी बच जाएगी। नरेश गौरी के खून का चश्मदीद गवाह था। रणबीर ने मुझे उसे भी मारने के लिए कहा था जज साहब। मैंने उसके सीने पर भी पिस्तौल रख दी, पर वो मरा नहीं। ये झूठ है जज साहब, इसी ने उसको मारा है। अगर वो इस दुनिया में होता तो मैं उसे अदालत के सामने पेश करता। अबे साले नकली जीजा, अपने गुनाहों से चौंक, अपनी परछाई से बिदक, अपने पछतावे के कदमों की आहट सुन। मैं नरेश हूं जज साहब। आपको जो कुछ भी कहना है कटहरे में खड़े होकर कहिए। नहीं जज साहब नहीं, मैं जो कुछ भी कहूंगा इसके साथ खड़ा होकर कहूंगा, क्योंकि इसके जुर्म का मैं भी साथी हूं। जज साहब, जो कुछ मैंने किया वो दुनिया में गिरे से गिरा इंसान भी नहीं कर सकता। सच पूछिए तो मैं जिंदगी का वो बिगड़ा हुआ चेहरा हूं जिस चेहरे पर देवर भाभी के पाक रिश्ते की घिनौनी दास्तां लिखी हुई है। मैंने अपनी सीता जैसी भाभी को घर से निकलवा दिया। अरे क्या कर रही है भाभी? ये घर नहीं जंगल है और यहाँ मुझे कुछ भी करने का हक है। नीच कमीने, मुझे नहीं मालूम था मैं सांप को दूध पिला रही हूँ। तुम्हें कहा था इसे रावण बना दो, ये राम बन रहा है। राम नहीं सर, लक्ष्मण। खामोश! रुक जाओ भाभी। सीता को सती कर दो और लक्ष्मण को रणवीर फांस में बांध दो। जाओ। रुक जाओ भाभी, मैं कहता हूँ रुक जाओ भाभी। भाभी रुक जाओ, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे भाभी। कमीने, छोड़ छोड़।
से सुनो। जिस दिन तुम अपनी जुबान खोलोगे उस दिन गूंगे कर दिए जाओगे, समझे? क्योंकि अपनी भाभी के कातिल तुम हो तुम। नहीं, छोड़ दो कमीना, भाभी, नहीं कमीना, नहीं, भाभी, नहीं कमीना, नहीं, भाभी। इसने मेरी सीता जैसी भाभी को जीभ से कुचल कर मार दिया। जज साहब, इसे सजा दो। The court adjourns for the day. सजाए मौत। माँ, नहीं माँ,